अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जब लियाकत ने बोलना समाप्त किया तो उसके आसपास के सभी लोग हंस पड़े। अरबाज सबसे जोर से हंसा। मेहरा किसके लिए आए हैं? अगर उनके लिए अपनी लड़ाई लड़ने का ऐसा कचरा ही मिला क्या है, इससे अच्छा तो हार मान लो। उनके शब्दों से मेहरा परिवार के बीच खलबली मच गई। अपना मुंह बंद करो, उनमें से एक चिल्लाया। मुझे लगता तुम्हें मैदान में आके बोलना चाहिए, अरबाज ने मजाक उड़ाते हुए कहा। चीजें बदल गई हैं, अगर अब हार गए तो मेरा सामने झुकना। लियाकत, कबीर को मारने वाला आदमी कहाँ है? पृथ्वीराज ने बीच में टोका। वह अब भी नहीं समझ पा रहा था कि कबीर को कोई इतनी आसानी से कैसे मार सकता है। आप जल्द ही डेमन को देखेंगे, लियाकत ने जवाब दिया। लेकिन उसके बाद तुम्हारा परिवार मेरे सामने झुकेगा। लड़ाई के परिणाम के बारे में लियाकत पहले चिंतित था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेहरा ने लक्की को अपना फाइटर चुना है तो उनकी चिंता दूर हो गई थी। मैंने सुना है कि लड़ाई होने वाली है, अचानक एक आवाज आई। उस मजाक जैसा लग रहा था। एलेक्स ने आवाज पहचान ली। उसने प्रवेश द्वार की ओर देखा और उसने हॉल में एक युवक और एक युवती को आते देखा। उस आदमी ने एक महंगी जैकेट पहन रखी थी जो नीले और सोने में झिलमिला रही थी, और उसने सोने के रंग के जूते पहने थे। वह रनवे पर एक मॉडल की तरह फाइटिंग रिंग की ओर आया। युवती सिर नीचा किए उसके बगल में चली गई। वह सीधे फर्श की ओर देख रही थी और उसके हाथ उसकी जेब में थे। वह अपने परिवेश में पूरी तरह से उदासीन दिख रही थी। जब वे करीब आए तो एलेक्स को एहसास हुआ कि वे जस्टिन और नेली थे। नेली अब आधिकारिक रूप से एम्ब्रोस परिवार की सदस्य थी। हालांकि पूरे एम्ब्रोस परिवार ने उन्हें अपने में से एक के रूप में गले लगा लिया था, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा था कि वह पारिवारिक व्यवसाय का हिस्सा नहीं बनना चाहती है। लिंकन ने उसके फैसले को स्वीकार कर लिया था और उससे कहा था कि वह जैसा चाहे वैसा कर सकती है, लेकिन वह अभी भी नाखुश थी। मैंने सुना है कि लड़ाई होने वाली है, अचानक एक आवाज आई। मचकिया आवाज में उसने कहा। लक्की ने आवाज पहचान ली। उसने एंट्री गेट की ओर देखा और उसने हॉल में एक युवक और एक युवती को आते देखा। उस आदमी ने एक महंगी जैकेट पहन रखी थी जो नीले और सोने में झिलमिला रही थी, और उसने सोने के रंग के जूते पहने थे। वह यहाँ पर एक मॉडल की तरह फाइटिंग देखने आया था। युवती सिर नीचा किए उसके बगल में चल रही थी। वह सीधे फर्श की ओर देख रही थी और उसके हाथ उसकी जेब में थे। वह अपने शहरी पूरी तरह से उदास दिख रही थी। जब वे करीब आए तो लक्की को एहसास हुआ कि वे निशांत और कुमारी थे। कुमारी अब आधिकारिक रूप से अग्रवाल परिवार की सदस्य थी। हालांकि पूरे अग्रवाल परिवार ने उसे अपना लिया था और सब उसे अपने में से ही एक समझते थे, लेकिन कुमारी ने उनसे कहा दिया था कि वह परिवार के बिजनेस का हिस्सा नहीं बनना चाहती है। शिवराज ने भी उसके फैसले को स्वीकार कर लिया था और उससे कहा था कि वह जैसा चाहे वैसा कर सकती है, लेकिन वह अभी भी नाखुश थी। वह बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह हो गई थी। जहां पहले वह अपने मन की बात कहने में बेफिक्र और निर्भीक थी, वहीं अब वह शांत और उदास थी। उसके पिता राजीव ने निशांत से उसके साथ समय बिताने और उसे खुश करने की कोशिश करने के लिए कहा था। निशांत उससे प्यार करने लगा था और वह उसे अपने सभी पसंदीदा हैंगआउट दिखता था। जितनी भी जगहों के बारे में सोच सकता था उसे वो वहां ले गया था। उसने उसे सबसे अच्छा खाना और एंटरटेनमेंट दिया जो उसे मिल सकता था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अंत में उसने मेहरा और राव परिवार के बीच बड़ी लड़ाई के बारे में सुना था। उसने सोचा कि यह बहुत रोमांचक लग रहा था, इसलिए वह उसे देखने के लिए ले आया था। जैसे ही वे हॉल में आगे बढ़े, निशांत ने उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करने के लिए इधर उधर देखा। उसे उम्मीद थी कि आखिरकार उसे कुछ ऐसा मिल गया है जिससे उसे खुशी हुई है, लेकिन जब उसने कुमारी तरफ देखा तो वह जा चुकी थी। वह कमरे के एक आदमी की ओर आगे भाग गई थी। जब वे दोनों गले मिले तो कुमारी रोने लगी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। शांत ने उत्सुकता से अपना सिर झुका लिया, सोच रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा और करीब आया, उसने देखा कि वह आदमी जिसके पास वह दौड़ी थी लक्की था। निशांत मुस्कुराया। लक्की को देखकर वह भी खुश हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह अपने भाई से बात कर पाता, एक आवाज ने उसे पुकारा। यह प्रफुल्ल की आवाज की तरह लग रही थी। तुम पटना में क्या कर रहे हैं, छोटे भाई? प्रफुल्ल ने निशांत से पूछा। निशांत हैरान था। प्रफुल्ल कैसे जानता है कि मैं कहाँ हूँ? उसने सोचा, और वह मुझसे कैसे बात कर रहा है? क्या वह यहाँ है? उसने उसे खोजने की कोशिश करने के लिए चारों ओर देखा। अपनी लेफ्ट ओर देखो, प्रफुल्ल ने कहा। वह ये फोन को देखे। एक आदमी निशांत के पास आया और उसके चेहरे के पास फोन रखा। 2
निशांत ने सोचा। वह अपने फोन से सारा माजरा देख रहा था। मैंने सुना है कि एक बड़ी लड़ाई होने वाली थी, प्रफुल्ल ने बताया। मुझे यह देखना था और फिर मैंने देखा कि बेचारा लक्की फाइटर में से एक है। मुझे लगता है कि जब किसी का कोई परिवार नहीं होता है तो यही होता है। आपको दूसरों से दूर रहना चाहिए और वह सब कुछ करना चाहिए जो आपको परिवार ने बताया है। यह कितना बुरा है। लक्की भैया तुमसे बहुत बेहतर है, निशांत ने कहा। अपनी तिरछी नजर से उसने लक्की और कुमारी को अपने और उस सेल फोन के बीच खुशी से देखा जिससे नाथन बोल रहा था। उसने महसूस किया कि लक्की कुमारी भी उसकी बातचीत सुन सकते हैं। लक्की थोड़ा शर्मिंदा था कि लक्की ने उसे अपनी क्षमताओं के बारे में इतने आत्मविश्वास से बोलते हुए सुना था, लेकिन निशांत ने उस पर विश्वास किया। ओह निशांत, प्रफुल्ल ने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया। अभी भी एक इमेजिनेशन में जी रहे हैं क्या तुम? और फिर प्रफुल्ल ने आगे कहा, बस याद रखें कि लक्की अब परिवार का हिस्सा नहीं है। यदि तुम उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो तुम खुद को परेशानी में डालेंगे। निशांत रुका, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अगर उसने एलेक्स की मदद करने की कोशिश की तो प्रफुल्ल इसका इस्तेमाल अपने दादा को उसके खिलाफ करने के लिए करेगा। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लक्की को मेरी मदद की जरूरत नहीं है, उसने आखिरकार अपनी छाती फुलाते हुए कहा। वह वैसे भी जीत जाएगा, प्रफुल्ल हंसा। जैसा मैंने कहा, तुम एक इमेजिनेशन में जी रहे हैं। क्या तुम जानते हैं कि वह किससे लड़ने वाला है? मैं तुम्हें बताता हूँ। उसका अपोनेंट डेमन किलर है। वह पटना गैंग का मेंबर है और उसे आज तक कोई भी हरा नहीं पाया है। अभी हाल ही में उसने कबीर को आसानी से मार डाला। तुम्हें क्या लगता है कि वह भिखारी लक्ष्मण के साथ क्या करेगा? प्रफुल्ल के शब्दों ने निशांत और कुमारी को बहुत डरा दिया था। निशांत ने लक्की को देखा। वह सोचने लगा था कि उसका भाई उससे हमेशा के लिए दूर हो सीता था। फिर उसे याद आया कि प्रफुल्ल उसे देख रहा है और उसने एक लंबी सांस खींच के कहा, लक्की भैया नहीं हारेंगे। वह दहाड़ा और फिर उसने फोन पकड़ा और कॉल कट कर दी। कुमारी ने विनती करते हुए लक्की को देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। वह उसे कमरे से बाहर खींच लेना चाहती थी और वहां उसके साथ जितनी दूर हो सके निकल जाना चाहती थी। मैं उसे ऐसा नहीं करने दे सकती, उसने सोचा। यह काफी खतरनाक है। निशांत ने उसे रोका। वह लक्की की सुरक्षा को लेकर उतना ही चिंतित था जितना कि वह थी, लेकिन उसे अब भी विश्वास था कि उसके पास एक मौका है। इसके अलावा वह उसे रोकने की कोशिश करने से बेहतर जानता था। सुनो कुमारी, उसने उससे कहा, वह छोड़ने वाला नहीं है। वह बहुत जिद्दी है। चलो बस बैठ जाओ और उसे दिखाओ कि हम उसका साथ हैं। मुझे पता है कि वह आराम से जीत सकता है। कुमारी ने निशांत पर शक किया। निशांत ने खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया और कहा, अपने बड़े भाई की बात सुनो। हाँ, चिंता मत करो कुमारी, लक्की ने कहा। मैं जीत जाऊंगा। कुमारी देख सकती थी कि निशांत सही था और वह शांत हो गई। उन्होंने पास में खाली कुर्सियां देखी और बैठ गए। कुमारी ने अपना चेहरा अपने हाथों में दबा लिया और रोने लगी। वो लक्की पर विश्वास करती थी, लेकिन डर असहनीय था। शबाना उनके पीछे बैठी थी। उसने पूरी बातचीत सुनी थी और वह गहराई से हिल गई थी। जितना मैंने पहले सोचा था उससे कहीं अधिक डर इस लड़ाई में है, उसने महसूस किया। पूरे शहर की शांति दांव पर लग सकती है। लक्की पहले ही रिंग में कदम रख चुके थे। उसकी बाईं ओर रेफरी खड़ा था, एक मोटा सा आधेड़ उम्र का आदमी जो एक रिटायर्ड फाइटर की तरह दिखता था। रिंग का दूसरा कोना खाली था। डेमन अभी तक नहीं आया था। दर्शक बेचैन हो उठे। नेक्स्ट एपिसोड के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए या लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।